Hello everyone, my name is Gaurav Panchal, Faculty of Maths. In this video, we'll discuss complete analysis of sample paper of 12th class. जैसा कि आपको पता है कि सैंपल पेपर रिलीज हो चुके हैं और पेपर में एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है वो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, कौन कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, जैसा कि बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे कि किस तरह से एग्जाम पैटर्न होने वाला है, सब्जेक्टिव या केस बेस्ड सवाल भी पूछे जाएंगे या असर्शन रीजन वाले या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो कंप्लीट यहाँ पर मैं एनालिसिस करने वाले हैं जिसमें सारी चीज बताऊंगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ से इसके इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन पहले हम पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। राइट, कंप्लीट 3 आवर्स का पेपर्स होने वाला है, 3 घंटे का, और मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स होगा और 20 मार्क्स जो होंगे आपके इंटरनल असेसमेंट के जाने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट देखो, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 5 सेक्शन, 5 सेक्शन में ये डिवाइडेड है, A B C D E। ओके, ईच सेक्शन इज कंपल्सरी, हाउएवर देयर आर इंटरनल चॉइस इन सम क्वेश्चंस। यस, जो 5 सेक्शन है उसमें से कुछ सेक्शन में इंटरनल चॉइस भी इन्होंने दी है। ठीक है, सेक्शन ए में बच्चों 18 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सेक्शन ए में 18 एंड 02 यानी कि 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो असर्शन रीजन पर बेस्ड होंगे, यानी कि AR वाले क्वेश्चंस भी इस बार पूछे जाने वाले हैं। ओके, यानी कंप्लीट सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले, 18 + 2 दैट इज 20 क्वेश्चंस। ओके, जिसमें तो 2 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी में 5 वेरी शॉर्ट आंसर वाले VCA यानी कि शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं सेक्शन बी में। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, और सेक्शन बी 2 मार्क्स का है, यानी कि सारे क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। ओके, सेक्शन सी में 6 शॉर्ट आंसर यानी कि शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स इज, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स वाले। ठीक है, सेक्शन डी में 4 लॉन्ग आंसर यानी कि लॉन्ग आंसर वाले, सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और 5 मार्क्स होगा, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे 4 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। सेक्शन ई जो लास्ट वाला सेक्शन है बच्चों, इसमें 3 सोर्स बेस्ड यानी कि 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। 3 सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड हो सकते हैं, ये भी बोला जा सकता है, और जो होगा वो 4 मार्क्स ईच विद सब पार्ट, यानी कि 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उसके अंदर 3-3 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, वो 4 मार्क्स कंप्लीट यानी कि तीनों ही क्या है 4 मार्क्स के होंगे, 1-1 मार्क्स और 2-2 मार्क्स के भी होंगे। ठीक है, तो चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए में क्या है, देखो किस तरह के क्वेश्चंस का लेवल होगा। यस, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चंस पूछा गया, देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैट्रिक्स वाले चैप्टर से पूछा गया है, सिंपल सा है, प्रॉपर्टी बेस पर है। यदि आपको देखो यहां पूछा गया है कि जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी कि बेसिकली आपको बताना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्या होता है। 4 ऑप्शन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, आपको पता है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे 0-0 होंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट करना है। ओके, तो देखो डायरेक्ट डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्लियरली बता देता हूं कि आपको क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी हुई है उससे यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उससे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस। सेकंड वाला देखो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर डिटरमिनेंट से रिलेटेड पूछा गया है। देखो ऑर्डर ऑफ 3 है और इसका डिटरमिनेंट्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3 ट्रांसपोज वाला। देन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज पूछा गया है। ठीक है, दोनों को अलग सेपरेट करके मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो -3 और उसका वैल्यू माइनस, क्योंकि दोनों का ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दोनों का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, तो कंप्लीट ये प्रॉपर्टी बेस पर है। थर्ड वाला देखो, ट्राइंगल विद वर्टेक्स ABC इज गिवन बाय, ये वेक्टर वाले चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यू ऑफ k निकालना है, विच ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है। अच्छा, ये जो फंक्शन है कंटिन्यूटी के बारे में है, कंटिन्यूटी चैप्टर से पूछा गया है, और यहां पर देखो क्या ये एनसीईआरटी में, यस बिल्कुल नहीं है, ये क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। दैट मींस आपको कॉन्सेप्ट यानी कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये इस तरह क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन इस तरह के दूसरे क्वेश्चन तो है ना, तो सवाल जरूर चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन उसके पीछे सॉल्विंग का जो कॉन्सेप्ट होगा वो सेम रहने वाला है। तो इस तरह की प्रैक्टिस आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया है, f' x + 1/x देन f of x इज इंटीग्रल्स वाले चैप्टर से पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर डेरिवेटिव दिया है, फंक्शन पूछा गया है, तो एंटी डेरिवेटिव इसका करना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ऑर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑर्डर और डिग्री वाला क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, जरूर क्वेश्चंस इस तरह के 1 मार्क्स में जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एलपीपी चैप्टर से पूछा गया है, चैप्टर नंबर 12 एलपीपी, वहां से देखो जो कुछ डिलीटेड पार्ट किया है वहां से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाने वाला है, लेकिन सिंपल वाला बहुत ही सिंपल ग्राफिकल चैप्टर्स है, जरूर इसमें यहां से नंबर तो बिल्कुल नहीं कटना चाहिए। सिंपल सा पूछा गया है कि ये इनइक्वालिटीज का कौन सा यहां पर प्लेन सेटिस्फाई करेगा। ओके यस, क्वेश्चन नंबर 8 में स्केलर प्रोजेक्ट, ये वेक्टर से पूछा गया है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड बच्चों। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछे गए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी बेस पर, यानी कि कॉन्सेप्ट या कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई हो रही है, उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, x/(x² + 1), ये सब्स्टिट्यूट मेथड से आप डेफिनेट इंटीग्रल्स निकाल सकते हो। यस, यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 ए बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देखो ये डायरेक्ट ये एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो पूछा गया है वो एलपीपी से पूछा गया है, ग्राफ दे दिया गया है यहाँ पर, और जो पॉइंट है वो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको यहाँ पर आपको रखना है, मिनिमम वैल्यूज इसकी निकालनी है, तो आप जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करोगे, चेक करोगे कौन से पे मिनिमम वैल्यू आ रही है। यस, क्वेश्चन नंबर 12 डिटरमिनेंट्स वैल्यू से पूछे, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में था, एनसीईआरटी इस तरह के क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, आपको इसको सोल्व करना है एक्स के लिए, कौन सी एक्स की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, इसको आप ये मैट्रिक्स नहीं है, ऐसा नहीं कि कंपेयर करके निकाल लो, कुछ स्टूडेंट जल्दीबाजी में इसको कंपेयर करके एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर क्या है, ये देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और डिटरमिनेंट्स 5, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ। यस, ये प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है, प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, बट बेटा इस तरह का क्वेश्चंस नहीं है एनसीईआरटी में, राइट। लेकिन बीच में आपको प्रॉपर्टीज गिवन है, वो जरूर प्रॉपर्टीज आप अच्छी तरह से याद कर लेना है, कंफर्म है उससे एक क्वेश्चंस बनने वाला है 1 मार्क्स में, जैसा कि यहां दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 गिवन टू इंडिपेंडेंट, ये प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है, डिफरेंशियल इक्वेशन से फिर से पूछा गया है, इन 2 मार्क्स के क्वेश्चंस सेक्शन ए में पूछे गए हैं। इफ y इक्वल साइन इनवर्स x दिस वन वैल्यूज, ये डेरिवेटिव वाला पार्ट है, डेरिवेटिव डिफरेंशियबिलिटी से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, ये वेक्टर से पूछा गया। देखो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में सिंपल ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन का सॉल्व एक्यूरेसी विद एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है, सो दैट कोई भी क्वेश्चंस गलत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 P इज अ पॉइंट ऑफ द, देखो ये पॉइंट फिर से यहाँ ये पूछ लिया गया है। अच्छा, इफ द x कोऑर्डिनेट, ये 3D वाले चैप्टर से पूछा गया है। ओके ना, 18 क्वेश्चन हो चुके हैं सेक्शन ए में। नाउ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। ठीक है, 2 क्वेश्चंस के बारे में देखो, इसमें 4 ऑप्शन होंगे। असर्शन रीजन में आपको क्या होगा, 2 आपको यहाँ असर्शन और रीजन दिया जाएगा, ए और आर इज ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इस तरह के ऑप्शंस होंगे। ठीक है, आपको सिर्फ ये पढ़ना है इनको। ठीक है, यदि रीजन इसको सपोर्ट करता है असर्शन को, तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो आपको इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है। ठीक है, ये भी सिंपल ही है, सेकंड वाले चैप्टर से पूछा गया आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, और सेकंड वाले जो है 20 क्वेश्चंस ये एक्यूट एंगल स्ट्रेस 3D वाले चैप्टर से पूछा गया है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस यहाँ पर है ना। सेक्शन बी, यस सेक्शन बी में क्या है बेटा, सेक्शन बी में देखो 2 मार्क्स के ये वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन में है देखो, ज्यादा इसमें डिटेल्स में लिखना नहीं होता, वेरी शॉर्ट में है, तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, ये आईटीएफ से पूछा गया, सिंपल सा आपको इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही आंसर लाना है, उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है, या फिर देखो इंटरनल चॉइस दिया है, जो आपको इसमें से अच्छी तरह से आता है वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इस तरह से जो आपको अच्छी तरह से है। यस, 22 में आपसे देखो ये पूछा गया, व्हाट इज द रेट इज शेड ऑफ द लेथनी। अच्छा, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, 23 में इंटरनल चॉइस दिया गया है, जो भी आपको आता है देखो इंटरनल चॉइस ये वेक्टर वाला है पार्ट। ओके, फाइंड द रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, सिंपल सा देखो वेक्टर और 3D से रिलेटेड क्वेश्चन है। 24 में तो ये देखो, ये यहाँ फंक्शन दिया हुआ है, dy/dx निकालना है, क्या इसको सॉल्व करके dy। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन ध्यान रखना, क्या एनसीईआरटी में है, यस, ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में चेक करना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज, कई बच्चे मिसलेनियस एक्सरसाइज को छोड़ देते, वो सोल्व नहीं करते, सिर्फ एक्सरसाइज सोल्व कर लेते, मिसलेनियस को छोड़ दें। एक बात बता देता हूँ, मिसलेनियस एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें कई अच्छे क्वेश्चंस दिए होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, आप प्रैक्टिस जरूर
कर लेना उस तरह के क्वेश्चंस की, वो यहीं से पूछा गया है। 25 यस 25 ये डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा, वैसा वैसा ही यहाँ पर ए वेक्टर निकालना है। सेक्शन सी में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेक्शन सी में क्या है, शॉर्ट आंसर वाले, देखो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं किया है। dx बाई √3 - 2x - x²। यस समटाइम्स डिजिट भी यहाँ पर चेंज की जा सकती है, लेकिन सॉल्विंग तरीका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है बाई फॉर्मूले में कन्वर्ट करके। 27 बेटा देखो इंटरनल चॉइस दिया हुआ है, यहाँ ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस पूछा गया है, लास्ट वाले चैप्टर प्रोबेबिलिटी से सवाल पूछा गया है, ठीक है, आप कर सकते हो इसे इजीली। 28 देखो 28 यहाँ पर ये इंट्रीगल्स डेफिनेट इंट्रीगल से पूछा गया है, इसके इंटरनल में भी डेफिनेट इंट्रीगल्स का ही पूछा गया है। आप दोनों में से जो भी अच्छी तरह से आता है वो सोल्व कर सकते हो उसमें, ठीक है। डेफिनेट इंट्रीगल वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से आप इसको साइन कॉस में चेंज करके इसको कन्वर्ट कर लोगे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। डेफिनेट की प्रॉपर्टीज जितनी भी है सारी आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, उस पर एक सवाल जरूर पूछा जाने वाला है, जरूर ध्यान रखना है। यस 29 पर देखो 29 में भी इंटरनल चॉइस दिया गया है, दोनों ही क्वेश्चंस एक ही चैप्टर से है, डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल देखो इसको सॉल्यूशंस निकालना है, 3 मेथड्स हैं, आप सॉल्व कर सकते हो, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। 3 मेथड से कोई सा भी से सवाल पूछा जा सकता है। 30 में आते हैं, 30 में सोल्व द फॉलोइंग लीनियर, एलपीपी से पूछा गया क्वेश्चन है। देखो एलपीपी में आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने, वो डिलीटेड हो चुका है, उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा। सिंपल आपको आप ऑब्जेक्टिव फंक्शंस गिवन होगा, उसका मैक्सिमाइज वैल्यू या मिनिमाइज वैल्यूज पूछा जाएगा अंडर द कांस्टेंट, राइट। तो पूरा एक ही सेम मेथड है, वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। 31 में यहाँ से एक इंटीग्रल्स का पूछा गया है इंडेफिनेट में, और ये किस टाइप का है वो जरूर देखना है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन या इम्प्रॉपर रेशनल। ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन से फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कन्वर्ट करोगे प्रॉपर रेशनल फंक्शंस में, राइट, उससे ये सोल्व हो जाएगा। नाउ सेक्शन डी में देखो लॉन्ग आंसर वाले, जिसमें लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स इस, यहाँ पर बड़े आपको डिटेल में सॉल्यूशंस लिखने हैं 5 मार्क्स के अप टू, ओके। 32 पूछा गया है मेक द रफ स्केच ऑफ द रीजन, यहाँ रीजन दिया हुआ है, ये कुछ दिया हुआ है, ठीक है, एंड फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। यस ये कौन से चैप्टर से पूछा गया है, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ईयर एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व में आप देखो आपको इसमें कंप्लीट एक ग्राफ बनाना है, और उस ग्राफ में ये शो करना है, शेडेड रीजन दिखाना है किसका एरिया पूछा गया, वो उसके भी मार्क्स हैं बेटों, ठीक है। उसके बाद उसमें आपको कंप्लीटली इंटीग्रल्स के थ्रू एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग इंटीग्रेशन, ये जरूर ध्यान रखना, यूजिंग इंटीग्रेशंस। ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट मेथड में कर लो, नहीं, जो जिस चैप्टर से सवाल जो पूछा गया है उसी का मेथड अप्लाई करना है जो एनसीईआरटी में गिवन है, ओके। 33 बच्चों ये पूछा गया है फर्स्ट वाले चैप्टर से रिलेशन फंक्शन से, यानी कि यहाँ से एक रिलेशन फंक्शन से एक बड़ा नंबर का सवाल, 5 नंबर का सवाल पूछा जाने वाला है। देखो यहाँ से हमें प्रूव करना है आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, यानी कि आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही इसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, राइट। इसके इंटरनल चॉइस में भी इसी तरह का सवाल दिया हुआ है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और नॉट सिमेट्रिक। यदि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि नॉट सिमेट्रिक की बात हो रही है, तो आपको एक नेसेसरी यानी कि कंपलसरी हो जाता है एक एग्जाम्पल देना, तो आपको एग्जाम्पल पहले से याद होने चाहिए जिसके लिए वो नॉट सिमेट्रिक हो। यस 34 में देखो ये 3D चैप्टर वाले से पूछा गया है, 3 डायमेंशनल 11th वाले चैप्टर से बच्चों, ठीक है, इंटरनल चॉइस है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, वहां पर भी फॉर्मूले बेस्ड पर सवाल पूछे जाने वाले हैं, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होना चाहिए। यस 35 जो पूछा गया है वो डिटरमिनेंट चैप्टर से पूछा गया है, जिसका मैंने बताया कि लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, लीनियर इक्वेशन सोल्व करना है इसके थ्रू। यहाँ पे आपने इसका पहले तो ए इनवर्स पूछा है, और इसी ए इनवर्स को यूज करके आपको इस लीनियर इक्वेशंस यानी कि एक्स, वाई और जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये 5 मार्क्स में लॉन्ग आंसर टाइप में ही बनता है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस डिटरमिनेंट्स में है, लास्ट वाले एक्सरसाइज में जरूर सोल्व कर लेना है, ओके। क्या सेक्शन ई पर आते हैं, सेक्शन ई जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, यस ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखो जो 36 केस स्टडी सवाल जो पूछा गया है, यहाँ पर आपको कुछ दिया हुआ है ये पैसेज के फॉर्म में, ओके, कुछ इक्वेशन दे दी गई है, उन्हीं पर बेस्ड आपको यहाँ से 1 2 3 3 यानी कि 1 2 और ये 3 में इंटरनल चॉइस दिया हुआ है, ठीक है, दोनों में से जो आपको आता है वही सोल्व करोगे, दोनों सोल्व नहीं करोगे, राइट, इंटरनल चॉइस में। तो फर्स्ट और सेकंड तो कंपलसरी है, वो तो सोल्व करना है, सही, लेकिन थर्ड ये दोनों एक ही है, इसमें से किसी एक को ही आपको सोल्व करना है, ओके। तो आप यहां से सोल्व कर सकते हो इसको, ये 4 मार्क्स वाले हैं, यस ये 1 1 है, ये 2 मार्क्स का है थर्ड वाला, टोटल 4 मार्क्स। 37 भी 4 मार्क्स का है,
केस स्टडी, कुछ डायग्राम दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर एक इक्वेशन, इलिप्स का एक इक्वेशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस, ठीक है। इससे रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं 1 2 3 3, यानी 3 ही सवाल पूछे गए हैं। आपको सिर्फ 1 और 2 तो करना है कंपलसरी, थर्ड में इंटरनल चॉइस दे दिया है, जो भी आए वो आप अच्छी तरह से कर सकते हो, ओके। तो ये 1 मार्क्स का है और 3 वाला 2 मार्क्स का है, राइट, कंप्लीट 4 मार्क्स का हो गया, यस। यहां पर केस लास्ट वाला 3 केस, जैसा कि मैंने बताया कि सेक्शन ई में केस 3 केस बेस्ड सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो लास्ट वाला है 38 केस स्टडी वाला। इसमें देखो कुछ डायग्राम दे दिया है और इससे रिगार्डिंग यहां पर 2 क्वेश्चंस, यस, लास्ट वाले में सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं जो केस बेस्ड होगा, सिर्फ 2, ये 2 मार्क्स के हो जाएंगे, नहीं कंप्लीट 4 मार्क्स का हो जाएगा, राइट। यहाँ पर ये किस पे बेस्ड है, ये प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग पूछा गया, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से। तो फाइनली कंप्लीट टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं 38, यानी कि 38 सवाल कंप्लीट पेपर में होने वाले हैं। और इसकी तैयारी आप अच्छी तरह से इस सैंपल पेपर को देखकर कर सकते हो, ठीक है। एक माइंड में मैप बना सकते हो कि हमें सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितने क्वेश्चन किस लेवल के आने वाले हैं, सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन होंगे, सेक्शन सी में, डी में और ई में, राइट। तो आपको ये पूरा कंप्लीट पेपर ढंग से पढ़ लेना है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड कितने पूछे गए हैं, ओके, राइट। तो ये कंप्लीट 38 क्वेश्चंस का पूछा जाने वाला है, ओके, थैंक यू। जैसा कि हमने पेपर भी डिस्कस किया है जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 38 पूछे गए हैं, ओके। तो कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कितने मार्क्स के सवाल पूछे गए हैं, राइट। फर्स्ट वाला जो चैप्टर है रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आईटी, ये फर्स्ट यूनिट है। बट रिलेशन फंक्शन से किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो यहां पर देखो क्लियरली, सेक्शन ए में एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया। जैसा कि हमने एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस देखे थे अभी सेक्शन ए में, उसमें रिलेशन फंक्शन से एक भी सवाल नहीं पूछा गया है, बिल्कुल। सेक्शन बी से 2 मार्क्स में भी एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। सेक्शन सी में 3 मार्क्स में एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है, ओके। सेक्शन डी, यस, सेक्शन डी में देखो क्वेश्चन नंबर 33 जो लास्ट वाला आपने देखा था डी वाला, ठीक है, उसमें पूछा गया है जो 5 मार्क्स का है, यानी कि एक ही क्वेश्चंस पूछा गया है रिलेशंस और फंक्शंस वाले चैप्टर से। नाउ आई कम टू द आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेक्शन ए में 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा गया है 1 मार्क्स का पूछा गया है। सेक्शन बी में आते हैं तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है बच्चों, ठीक है। इसमें इंटरनल चॉइस भी आपको गिवन है, यानी कि दोनों में से जो क्वेश्चंस आपको आता है वो अच्छी तरह से आप सोल्व कर सकते हो। नाउ सेक्शन सी में इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया। सेक्शन सी यानी 3 मार्क्स वाला सेक्शन, उसमें आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है, ओके। सेक्शन डी में आते हैं, सेक्शन डी में भी इस चैप्टर से देखो यहां से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है, यानी कि यहां पर सिर्फ सेक्शन ए में ही क्वेश्चंस पूछा गया है यहां पर, और सेक्शन बी में ही आईटीएफ से क्वेश्चंस पूछा गया है। नाउ मैट्रिक्स की बात करते हैं बच्चों, अलजेब्रा वाली यूनिट्स में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स आते हैं। मैट्रिक्स में सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट वाला सवाल ही मैट्रिक्स से पूछा गया है, एक ही सवाल, और सेक्शन बी में बिल्कुल सवाल नहीं पूछा गया, सेक्शन ए में मैट्रिक्स से नहीं पूछा गया है, सेक्शन डी में भी नहीं पूछा गया है, सेक्शन ई में भी नहीं पूछा गया है, ओके। डिटरमिनेंट्स की बात करते हैं, डिटरमिनेंट्स में क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, 10 और क्वेश्चन नंबर 12 और 13, यस, डिटरमिनेंट्स पे ध्यान दीजिए। डिटरमिनेंट्स में देखो सेक्शन ए में 1 2 3 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट, 4 क्वेश्चंस, ठीक है, 4 नंबर यहाँ से कवर हो रहे हैं। और सेक्शन बी में एक भी सवाल नहीं पूछा गया है, सेक्शन सी में भी नहीं पूछा गया है, सेक्शन डी में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 35 जो उसमें आ रहा था सैंपल पेपर में, ठीक है। और सेक्शन ई में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है डिटरमिनेंट्स वाले चैप्टर से, यस। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर आते हैं बच्चों। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में क्वेश्चन नंबर देखो सेक्शन ए में यहाँ पर 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 16, 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और सेक्शन बी में एक ही क्वेश्चंस पूछा गया है, दैट इज 24, ठीक है, यानी कि 2 मार्क्स में 24 पूछा गया। सेक्शन सी में कंटिन्यूटी में एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है, सेक्शन डी में 5 मार्क्स में एक भी क्वेश्चंस नहीं, और सेक्शन ई में भी एक भी सवाल नहीं पूछा गया है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर आते हैं, एओडी, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 पर। सेक्शन ए में एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है, यानी कि एमसीक्यू वाले में एक भी सवाल नहीं पूछा गया है। सेक्शन बी में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है, यानी कि एक सवाल पूछा गया है सेक्शन बी में, सेक्शन सी में नहीं पूछा गया है। सेक्शन डी में भी यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है एओडी में, क्वेश्चन नंबर 32। सेक्शन ई में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रल्स वाले चैप्टर्स पर आते हैं, चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 में देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर
5 और 9 पूछा गया है सेक्शन ए में। जब सेक्शन ए में देखोगे आप तो उसमें 5 और 9 है, यानी 2 सवाल पूछे गए हैं सेक्शन ए में। सेक्शन बी में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सेक्शन सी पर आते हैं। सेक्शन सी में यहाँ पर 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, 28 और 31 है। ठीक है, जब सेक्शन सी में आप देखोगे 3 क्वेश्चंस, यानी कि इंटीग्रल काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, यहाँ से क्वेश्चंस की फ्रिक्वेंटली ज्यादा है। इसमें एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। 4 मार्क्स में भी एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पर आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में देखो, अच्छा बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में सेक्शन यहाँ पर डी में पूछा जाने वाला है। यस, इसमें एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ओके, यहाँ पर आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो, यहाँ पर सेक्शन ए में कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 15 डिफरेंशियल इक्वेशन में। इंटरनल चॉइस में यहाँ दिया हुआ है 29। ठीक है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। वेक्टर में हमने देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, सेक्शन ए में वेक्टर में भी छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, वहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन ई में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है और 23 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और आगे सेक्शन सी और डी में और ई में एक भी सवाल नहीं पूछा गया है। नाउ 3D डायमेंशन की बात करते हैं 11th चैप्टर की। 3D में देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कौन कौन से, 18 और 20। ठीक है, सेक्शन ए में, यानी 3D में भी यहाँ पर MCQ में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेक्शन में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सेक्शन सी में एक भी नहीं पूछा गया है। सेक्शन डी पर आते हैं, यहाँ पर 1 इंटरनल चॉइस क्वेश्चन नंबर 34 में देखा था, उसमें इंटरनल चॉइस दिया हुआ था। ठीक है, 3D वाले चैप्टर से। सेक्शन ई में एक भी क्वेश्चन केस बेस में नहीं पूछा गया। ठीक है, यहाँ पर LPP पर आते हैं। ठीक है, LPP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। 2 सवाल पूछे गए हैं सेक्शन ए में, MCQ वाले सवाल वहाँ से बनेंगे। ठीक है, लेकिन 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे, 7 और 11। ठीक है, सेक्शन बी में एक भी सवाल नहीं पूछा गया है। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 1 एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 दैट इज ओके, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया। और यहाँ पर सेक्शन डी में बिल्कुल नहीं पूछा गया, सेक्शन इसमें नहीं पूछा। प्रोबेबिलिटी लास्ट वाले चैप्टर पर आते हैं बच्चों। लास्ट वाले चैप्टर में देखो एक ही सवाल पूछा गया है सेक्शन ए में। सेक्शन जो MCQ वाला है उसमें क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है। ओके, सेक्शन बी में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सेक्शन सी में देखो 1 इंटरनल चॉइस क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है जो वहां से पूछा गया है। ओके, सेक्शन डी में बिल्कुल नहीं पूछा गया है। यस, यहाँ देखो सेक्शन ई यानी 4 मार्क्स केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस में, केस बेस्ड वाले क्वेश्चन से पूछा गया है ना, तो केस बेस्ड वाले में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 हो गया, ये सवाल पूछा गया है। राइट, ये जरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर देखो अब टोटल कितने हैं हो गए, ये काउंटिंग करोगे तो टोटल ये सेक्शन ए में तो टोटल 20 क्वेश्चंस हो गए। सेक्शन बी में यहाँ पर हो गए 5 क्वेश्चंस, सेक्शन सी में हो गए 6 क्वेश्चन, सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन, सेक्शन ई में 3 क्वेश्चंस, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं टोटल 38 पूछे गए हैं। ठीक है, 38 यानी कि 38 को 3 आवर्स 3 घंटे में आपको सोल्व करना है कंप्लीट। ठीक है, जिस पैटर्न में एग्जाम होने वाला है, MCQ भी है, AR भी है, केस बेस्ड भी है, वेरी शॉर्ट वाले और लॉन्ग आंसर वाले सारे ही क्वेश्चंस को यहाँ पर मैच किया गया है, सो दैट आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी रहे हो। क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम को भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया है, जैसा कि कम्पिटिटिव एग्जाम में MCQ मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वेटेज उसके अकॉर्डिंग रखा है, यानी कि 38 क्वेश्चन है, उसमें से 20 क्वेश्चन तो MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। ठीक है, यानी कि मोर देन 52% के अराउंड MCQ क्वेश्चंस है, तो काफ़ी अच्छा आप मार्क्स गेन कर सकते हो इस तरह के एग्जाम में। ओके, तो ये हुआ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द 12th क्लास सैंपल पेपर मैथमेटिक्स का। राइट, ओके, थैंक यू।